हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक फॉर यू। और आज के इस लेक्चर में जो हमने ग्राफ का पोर्शन पीछे कवर किया था ना, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में तुमने अब तक क्या पढ़ लिया? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं आ गया समझ में। उसमें तुम्हें लोकस का आइडिया लगा होगा कि लोकस किस तरीके से, लोकस होता क्या है। एक मूविंग पॉइंट होता है जो मूव करता करता कोई भी ग्राफ बना देता है। ठीक है, उसमें मैंने तुम्हें लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, तुमने कर लिया होगा। ठीक है, उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं आज। ठीक है, उसके आगे का पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। मैंने उस दिन भी बताई थी तुम्हें, उस दिन भी पूछा था ये चीज कि एक पॉइंट से कितनी लाइन जाएगी? खूब सारी लाइन जाएगी। तो एक पॉइंट से एक लाइन जा सकती है क्या? हाँ, एक लाइन तो जा सकती है, लेकिन कोई भी एक स्पेसिफिक लाइन नहीं जा सकती। ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक लाइन बनानी है, स्पेसिफिक मतलब एक ही लाइन, एक यूनिक लाइन बनानी है, तो उससे उसके लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी निकालनी सीखी थी। कैसे? थोड़ा बहुत रिवीजन करा रहा हूं। x1 y1 था। ठीक है, ये x2 y2 था। ठीक है, फिर क्या था? अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ एंगल थीटा बनाती है, तो इसका जो टेन थीटा है वो तुम्हारा स्लोप है। ठीक है, उसको निकालते कैसे थे? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, फिर एक पॉइंट मानते थे h कोमा k। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक स्लोप, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक स्लोप, या फिर इसके इसके साथ स्लोप निकालते थे और दोनों स्लोप को आपस में इक्वल करते थे। उससे हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती थी। यहां से हमें चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो एक तरीका तो मैं ये बोल दूं कि अगर तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है तो 2 पॉइंट चाहिए। या दूसरा तरीका क्या है कि अगर तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए तो एक तो होना चाहिए तुम्हारा स्लोप, एक पॉइंट। यानी फॉर एग्जाम्पल, अब स्लोप का रिवीजन वापस करा रहा हूं। ये जीरो स्लोप, स्लोप बढ़ रही है 1 2 3 4 5 1000 2000 1 लाख 2 लाख 10 लाख, ये इनफाइनाइट। यानी जब एंगल 90 होता है ना, तो इनफाइनाइट स्लोप। वैसे भी देख लो, टेन थीटा, थीटा जब 90 तो टेन इनफाइनाइट, मतलब टेन 90 इनफाइनाइट। फिर यहां पे देखो वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, मतलब न्यूमेरिकली तो कम हो रही है। जैसे एक माइनस का इनफाइनाइट, 90 से थोड़ा सा इधर करूंगा ना, माइनस का इनफाइनाइट, फिर वापस कैसे जाएगी? माइनस का इनफाइनाइट, माइनस का 1 लाख, माइनस का 50,000, माइनस का 25,000, माइनस का 50, माइनस का 25, है ना, माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 1 जीरो, मतलब जीरो से शुरू हुई वापस जीरो। तो मैं एक चीज पूछूं तुम्हें, जैसे इस लाइन का स्लोप 2 है ना, मतलब ये लाइन अगर यहाँ एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा वन बना रही है, तो टेन थीटा वन की वैल्यू कितनी है? 2। जैसे ही मैं स्लोप 2 बोलूं, उसका मतलब यही समझ जाना। और हर पॉइंट पे स्लोप 2 ही है, यानी ये पॉइंट ले लो चाहे से ये पॉइंट। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन अगर तुमने पढ़ रखा है तो कोई भी ग्राफ हो, उस पे अगर एक पॉइंट से कोई टेंजेंट जा रही है, उस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते थे? डी वाई बाई डी एक्स, ये अपना डिफरेंशिएशन। उसको बोलते थे स्लोप, और उसको बोलते थे एम। बस एम से डिनोट करने का एक तरीका है, और लॉजिक कुछ भी नहीं है उसके अंदर, है ना। ये 2 आ गया, तो टेन थीटा की वैल्यू 2। तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, यहाँ पे टेंजेंट यही लाइन है, यहाँ पे भी टेंजेंट यही लाइन है, यहाँ पे भी टेंजेंट यही लाइन है। ठीक है, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। उसको बोल रहा हूं मैं m इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आया समझ में? अब यहां से देखो क्या है, यहां से हम समझेंगे कि एक स्लोप और एक पॉइंट दे दे तब भी तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। कैसे? मैं बोलूं 5 के स्लोप की लाइन बनाओ, तो सपोज 2 का स्लोप ये, तो 5 का स्लोप ऐसा कुछ होगा। तो 5 के स्लोप की कितनी लाइन हो सकती है? एक ये लाइन, एक ये लाइन, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं इसको। तो 5 के स्लोप की, अब कैसे? जैसे 5 का स्लोप अगर ये है, तो इस लाइन का स्लोप भी तो 5 ही होगा। कैसे? एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा वन है, तो ये भी तो थीटा वन हो सकता है। यानी ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन, यानी पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होने वाला है। ये भी कितना?
सेम स्लोप। जैसे मैंने बोला 5 के स्लोप की एक लाइन बन सकती है क्या? नहीं, 5 के स्लोप की खूब सारी लाइन बन सकती है, ये इनफाइनाइट लाइन बन सकती है, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही बोलूं 5 के स्लोप की लाइन, लेकिन एक फिक्स पॉइंट से, सपोज वो फिक्स पॉइंट मैंने यहां ले लिया, तो मुझे एक ही लाइन मिलेगी। कैसे? ये पॉइंट से भी पास होनी चाहिए और स्लोप भी उसका 5 होना चाहिए, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये बन सही नहीं रहा, थोड़ा आइडिया लग गया। जैसे यहां पे इस पॉइंट से तो मुझे एक स्पेसिफिक लाइन मिल जाएगी, यानी अब तक तो हमें क्या चाहिए थे? 2 पॉइंट चाहिए थे एक स्ट्रेट लाइन के लिए। अब एक स्लोप और एक पॉइंट, इसको बोलेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसमें कैसे करते हैं उसका देख लेते हैं एक बार। तो मैंने सपोज तुम्हें दे दिया कि स्लोप की वैल्यू -2 है ना, और पॉइंट है तुम्हारा 1,3, या फिर एक काम करो, स्लोप की वैल्यू m है और इसकी वैल्यू x1, y1। इस लाइन को मान लो जिसका स्लोप कितना है, m कितना है स्लोप, और पॉइंट क्या है x1, y1, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके अंदर? वही हमारा लोकस मानेंगे h, k, p पॉइंट मान लो h, k। ये लेक्चर वही बच्चा देखे जिसने इससे पीछे वाला लेक्चर कवर किया हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल में जाओ, चैनल में जो पोर्शंस है उसमें प्लेलिस्ट में जाओ, बेसिक मैथमेटिक्स नाम करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जो लेक्चर तुम देख रहे हो ना, उससे जस्ट पीछे वाला देखो, सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर और कहीं से पढ़ रखा है तब भी अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना, तो कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। x1, y1, ठीक है। ये तुम्हारा मूविंग पॉइंट है, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है ए, इसका स्लोप आ गया। फिर क्या करेंगे? इस स्लोप को इस लाइन, मतलब ये दो दो जो पॉइंट है ना, इन 2 पॉइंट के लाइन के स्लोप के बराबर करेंगे। कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1, ये y2 है, ये y1, ये x2 है, ये x1, x2 माइनस x2 कितना है h, x1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1, ठीक है। अब इसको और अच्छे से लिखो, mh माइनस mx1, साइड भेज दो इसको, प्लस y1 इज इक्वल टू k, और अच्छे से देखे इसको। अब फिर क्या करते थे? h, k को किससे रिप्लेस करते थे? x, y से। वेरिएबल है ना, मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल ही तो है x, y। रखो यहां से, ये हो गया mx प्लस y1 माइनस mx1 इज इक्वल टू y। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गई, यहां से निकाल ली हमने। मतलब कुछ भी नहीं करना, वही सेम मेथड। स्लोप दे रखा है, स्लोप, फिर जो पॉइंट दे रखा है उस स्लोप को 2 पॉइंट, मतलब एक मूविंग पॉइंट मानना है जो कि हर बार कर रहे थे। मूविंग पॉइंट के क्या स्लोप निकाल लो, जो पॉइंट तुम्हें दे रखा है फिक्स पॉइंट, वहां से उस स्लोप के बराबर कर दो, आ जाएगा अपना आंसर। तो सेम मेथड है, उसमें भी तो यही काम कर रहे थे। अगर तुमने जो पहले वाला लेक्चर उसमें समझा है चीजों को, कि 2 पॉइंट जो ले रहे थे उसमें भी तो स्लोप ही निकाल रहे थे, तो इसमें क्या है, हमारा काम थोड़ा आधा हो गया। आधा कैसे हो गया? स्लोप पहले से दिया हुआ है, ठीक है। बस ये मान सकते हो कि जो पहले पढ़ा है ना उसका थोड़ा इजी पार्ट ये आ गया, बाकी नया कुछ भी नहीं है, यहां से निकाल लिया। अब देखो मैं यहां पे इसको बोल दूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी एक पॉइंट दे रखा है, एक स्लोप दे रखा है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अब मैं कोई तीसरी फॉर्म बनाना चाह रहा हूं। जैसे ही मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है, y इज इक्वल टू mx प्लस y1 mx1 माइनस का y वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ठीक है, x भी वेरिएबल, ये क्या है? स्लोप।
जो कि कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन के केस में जो स्लोप है वो कांस्टेंट ही है ना। स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, यानी टेंजेंट का स्लोप। हर पॉइंट पे स्लोप देखो सेम ही आएगा, हर पॉइंट पे क्या आएगा, स्लोप सेम ही आएगा, यानी कांस्टेंट। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा। ये देखो क्या है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। x1 फिक्स पॉइंट है, y1 भी फिक्स पॉइंट है, तो ये पूरी चीजें कांस्टेंट आ गई, जिसको मैं c बोल दूं। तो मुझे एक चीज समझ में आई, जैसे मैंने अपनी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया है ना, तो एक इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मैं इस इक्वेशन को देखना चाह रहा हूं कि ये इक्वेशन में रियलिटी में है क्या। जो ये जो इक्वेशन है ना, इसको सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं हम अपने फिजिक्स में सबसे ज्यादा। ठीक है, ये तो चलो फिर भी तुम्हें समझ में आ गया है ना, कि 1 पॉइंट दे दिया, एक स्लोप दे दिया, 1 पॉइंट एक स्लोप, 2 पॉइंट दे दिए, वहां से भी निकाल लिया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके अंदर क्या है, स्लोप, m क्या है, स्लोप, यानी जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, स्लोप। और y मतलब LHS में मुझे क्या चाहिए, y, और RHS में क्या चाहिए, mx प्लस सी, यानी x का कोई कोएफिशिएंट चाहिए। और y देखो इधर, y पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि माइनस y चाहिए मुझे केवल y चाहिए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट दिखना चाहिए। अब ये मेरे को दिखा क्या रहा है ना, ये दिखा क्या रहा है, ये अपनी स्ट्रेट लाइन की एक दूसरी फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म कैसे, सबसे पहले पढ़ा टू पॉइंट फॉर्म, फिर पढ़ा हमने 1 पॉइंट और 1 स्लोप। ये कुछ नया बन जाएगा तुम्हारे लिए। ये नया क्या बनता है उसको और देखते हैं एक बार। सपोज ये जो लाइन है, ये क्या कर रही है, तुम्हारे y एक्सिस को किसी हाइट के ऊपर कट कर रही है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, 0, के, ऐसे ही लिखते हैं कि x एक्सिस के अलोंग में 0 चला, फिर y एक्सिस के अलोंग के चला, ऐसे लिखते हैं ना। यहां देखो, अगर ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन से चल रहा है, यानी तुम्हारा x, y या h, k मूव करता करता कभी यहां भी आएगा, यहां आएगा, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू k होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो यहां रखो इसको, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखो। y की जगह क्या रखना है, k, x की जगह क्या रखना है, x की जगह 0 प्लस c, ये पूरी टर्म 0, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, c। यानी यहां इस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट आया, ये क्या है, ये वो पॉइंट है, ये वो हाइट है जहां पे ये तुम्हारी जो लाइन है ये y एक्सिस को कट कर रही है, जिसको बोलूंगा मैं y इंटरसेप्ट। आ गया समझ में, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मेरे को कोई लाइन दिख रही है ना, इसमें m तुम्हारा स्लोप है और c क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर देखो इसमें क्या क्या वेरिएबल है, y वेरिएबल है और x वेरिएबल है। ठीक है, अगर मुझे एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो मुझे m और c की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। यानी जैसे मैं बोलूं 5 का स्लोप, तो 5 का स्लोप, 5 के स्लोप की खूब सारी लाइन हो सकती है, लेकिन जैसे मैं बोल दूं उसका इसको y इंटरसेप्ट भी 3 है, तो 5 का स्लोप और y इंटरसेप्ट 3, तो एक ही लाइन बनेगी, तो ये भी एक स्पेसिफिक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो 3 फॉर्मेट पढ़ लिए हमने। अब फॉर एग्जांपल इसको समझो, y इज इक्वल टू मैंने दे दिया 2x माइनस 3, ये इक्वेशन मेरे को कैसी दिखेगी, यहां देखो y इज इक्वल टू m कितना है इसका 2, c कितना है -3, यानी इसका स्लोप कितना है, स्लोप 2 है। ठीक है, y इंटरसेप्ट कितना है, -3। आ गया समझ में, कंपेयर कर सकते हैं ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब यहां देखो एक तरीका और है, एक तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे कि y इज इक्वल टू मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो m है वो तुम्हारा स्लोप है, या फिर स्लोप निकालने का दूसरा तरीका क्या था, dy बाई dx। तो dy बाई dx तुम्हें आता है ना, तो करो y dy बाई dx निकालना है ना, तो y की जगह वैल्यू रखो, ये 2x माइनस 3, अब इसको अलग कर दो, 2x माइनस 3 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, और 2 बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1,
तो dy बाई डी एक्स जो कि तुम्हारा स्लोप है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। आ गया समझ में? यहां से भी कंफर्म कर सकते हो तुम चीजों को। तो स्लोप आ गया तुम्हारा और इंटरसेप्ट आ ही चुका था। अब इस इक्वेशन को एक बार प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लॉट कैसे करेंगे? दो का स्लोप, सपोज दो का स्लोप मतलब पॉजिटिव स्लोप है, सपोज 1 का स्लोप ये है तो 2 का स्लोप ऐसा कुछ होगा। तो 2 के स्लोप की कितनी लाइन, यहां से देखो कितनी भी लाइन बन सकती है। फिर ये क्या बोल रहा है, उसका इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए -3। जैसे ही मैं इसको आगे लेके जाता हूं तो +3 हो सकता है बाई इंटरसेप्ट, लेकिन मुझे क्या चाहिए -3। दो का स्लोप यहां पे देखो 2 का स्लोप और इंटरसेप्ट कितना -3, तो एक ये लाइन बन जाएगी इसकी। आगे समझ में? और एक चीज यहां नोटिस करो, इसका जो स्लोप आया वो एक कांस्टेंट आया, 2 आया, मतलब केवल 2 आया, कांस्टेंट आया, किसी x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर कोई दूसरी इक्वेशन y = x², इसका स्लोप dy बाई डी एक्स कितना आया 2x, ये भी स्लोप है लेकिन ये अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग आ रहा है। देखो x = 0 पे 0, x = 1 पे 2, x = 2 पे 4, कांस्टेंट नहीं आ रहा ना, ये कांस्टेंट आ रहा है, ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और हमें भी पता है स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो सेम ही आएगा, ये सेम टेंजेंट बनेगी। ठीक है, और टेंजेंट सेम बनेगी तो क्या आएगा, स्लोप भी सेम ही आएगा। आगे समझ में? तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं इससे रिलेटेड, फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और कोशिश करो। अरे कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, मुझे पता है तुम नहीं करते, करो एक बार तो करो कम से कम। अब कर लिया होगा तुमने, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इधर देखो, तो यहां देखो मुझे इक्वेशन कैसी दिखनी चाहिए, y = mx + c जैसी। यहां दिख रहा है कि मेरे को, यहां कुछ भी नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले अगर तुमने ये किया है, ये करेक्ट किया है तो भी गलत है, और ये किया है ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। ये कैसे है उसको देखते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, यानी जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आना चाहिए ना, पर ये नहीं है ना इसका स्लोप। ये तो मतलब इसका जो y इंटरसेप्ट है वो तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो इस ऑप्शन में तो नेगेटिव है। फिर इसका आंसर ये कैसे हुआ? यहाँ देखो मैंने फिर भी बताया था तुम्हें y = mx + c जैसा दिखना चाहिए तुम्हें, यहाँ केवल y दिखना चाहिए। यहाँ y है क्या, नहीं है ना, तो y इसको बनाओ, इसको लिखो 2y, दोनों को उस साइड भेज दो, 4x - 6। अब 2y नहीं चाहिए, मतलब तुम्हें y चाहिए केवल, तो 2 से डिवाइड करो, 2x - 3। ये है तुम्हारी इक्वेशन। इसमें स्लोप कितना 2, यानी पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट। ठीक है, यानी y एक्सिस के नीचे की तरफ ये कट करेगी। कैसे देखेंगे? 2 का स्लोप पॉजिटिव स्लोप, 2 का जैसे 2 का स्लोप, फिर इंटरसेप्ट क्या चाहिए नेगेटिव, तो पीछे जाना पड़ेगा, यही होगा। देखो ये स्लोप भी पॉजिटिव है और ये y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, इसी केस में आएगा, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। फिर आ गया समझ में? तो ग्राफ को पहचान सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये जो इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, ये जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है ना, इसमें तुम्हें y = mx + c जैसा कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कष्ट कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अरे कर दो, हाँ इधर देखो, मजाक नहीं करा, कर दो। हाँ यहां देखो, अभी तुमने जो देखा यानी y = mx + c। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं, y को उस साइड लेके जा रहा हूं, mx - y + c = 0। इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ax + b + C = 0। ठीक है, इस तरीके से लिखा, मतलब RHS में मेरे को क्या दिख रहा है 0, है ना, और LHS में मेरे को क्या दिख रहा है, a का कोई मतलब x का कोएफिशिएंट a और b का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट b, कोएफिशिएंट मतलब मल्टीपल में क्या है। ठीक है, यहां ये दिख रहा है, यहां ये दिख रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है। देखो स्ट्रेट लाइन से ही मैंने बनाया है,
ये स्ट्रेट लाइन थी, इससे बनाया मैंने, इसको बोलते हैं जर्नल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जर्नल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये अपने किस काम की, ये अपने कोई काम की नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग अपने कोई काम की नहीं है। बस जैसे तुम्हें ये दिख गया तो तुम्हें दिख जाना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसीलिए इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बोल दिया। स्ट्रेट लाइन क्यों बोला, क्योंकि आरएचएस में 0 है, एक्स का कोएफिशिएंट है, वाई का कोएफिशिएंट है, प्लस सी कोई कांस्टेंट है साथ में, तो इसको देखते ही तुम्हें समझ में आ गया कोई स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इंटरसेप्ट कितना और स्लोप कितना कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी दिखना चाहिए, तुम 3y को उस साइड रखो, माइनस 2x माइनस 10, अब y दिखना चाहिए तुम्हें केवल, y इज इक्वल टू माइनस 2/3 x माइनस 10/3, इसका स्लोप क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप की लाइन कैसे बनती है, ऐसे, नेगेटिव स्लोप आ गया, और इंटरसेप्ट भी क्या है, नेगेटिव, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसी कोई दिखेगी। आ गया समझ में, यहां से कोई आइडिया नहीं लगेगा कि स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये आ गया जर्नल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को क्या दे रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से ए पॉइंट पे कट करती है, और बी पे, मतलब बी जो है वो हाइट है, यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है। अब मुझे बताओ कि इसकी स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, मतलब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कैसे पता करेंगे, बताओ। सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसे, जैसे इस ए की वैल्यू को कम करता हूं दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू को ज्यादा करता हूं दूसरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर ए और बी के, ए और बी के नंबर के लिए, जैसे ए की वैल्यू सपोज 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, उसके लिए ए की स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। ये जो पहले भी पढ़ रहे थे, इसको पहले सी बोल रहे थे ना, इसमें इसको बी बोल रहे हैं ना, इसको अब यहां से जो इक्वेशन आएगी उसको बोलेंगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको बोलेंगे एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे, एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब इस इक्वेशन को निकाले कैसे, तो सबसे पहले हमें जो पहले पता है ना, देखो यहां से जो फॉर्मूला बन के आएगा, जो इक्वेशन का एक फॉर्मेट बन के आएगा, उसको हम आगे के लिए ऐसा कैसे याद रखेंगे, ठीक है, लेकिन उसको डिराइव कर ले एक बार तो मन को थोड़ी शांति मिल जाए। कैसे करेंगे, हमें पता है अगर 2 पॉइंट दे रखा है हमें तो स्लोप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट क्या है 0, ए, मतलब a, 0, ये क्या है 0, b, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से क्या निकालो, स्लोप। देखो स्लोप नेगेटिव आएगा, वैसे भी देख लो 0 स्लोप बढ़ रहा है इनफाइनाइट, फिर नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव आएगा। तुम वैसे बता रहे हो, थ्योरेटिकली बता रहे हो कि इसका जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। देखना अभी जो इसका निकालेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे तब भी नेगेटिव ही आएगा। तो स्लोप निकालो, कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1, y2 कितना है, सपोज इसको y2 मान लो 0 माइनस क्या b अपॉन x2 कितना है a, कितना है 0, तो कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए, ये तो 0 हो गया है ना, ये तो 0 हट गया, ये माइनस बच गया, ये a माइनस 0 ए आ गया, तो स्लोप कितना आ गया a माइनस ए अपॉन बी। तो कौन सी इक्वेशन लगाए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई m कितना माइनस का b अपॉन ए, ठीक है, x प्लस c कितना, y इंटरसेप्ट देखो b है ना, ठीक है। अब मैं इसको इस साइड लेके जा रहा हूं, इस साइड लेके गया y प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। इस b को डिवाइड कर रहा हूं, b को डिवाइड करूंगा तो y अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू 1, बी से b कट गया, तो यहाँ क्या दिख रहा है मेरे को x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे, x के नीचे उसका इंटरसेप्ट, हाँ, और केवल x है, ध्यान रखना 2x 3x माइनस x ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल x है, और उसके नीचे उसका इंटरसेप्ट है, y के नीचे उसका इंटरसेप्ट है, लेकिन RHS में क्या है 1, 0 नहीं है 1, ठीक है। यानी कि अगर मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन x अपॉन 2 अपॉन वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू
1। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, x के नीचे उसका इंटरसेप्ट यानी 2 और यहाँ 3, तो इन दो पॉइंट से मिलके ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आ गया मेरे पास -2 प्लस -1 इज इक्वल टू 1। कैसे करूंगा, x के नीचे उसका इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट कितना है -2 और y इंटरसेप्ट कितना है -1। अब इससे ये स्लोप बन जाएगा। आगे समझ में, मतलब पहचान करनी आनी चाहिए जो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी है ना उसकी। ठीक है, और इससे रिलेटेड पक्के से करेंगे, अब तो क्वेश्चन पक्के से करेंगे हम, है ना। पहले तो मैंने बोल दिया था होमवर्क क्वेश्चन तुम्हें दे दिया तो तुमने इस लेक्चर में नहीं करवाया क्योंकि वो इजी सा था, एक ही क्वेश्चन था। लेकिन अब पक्के से मैं एक काम करूंगा, ये जो है ना आज का जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है ना, स्ट्रेट लाइन इतना ही है तुम्हारा और ये ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो है, मतलब अगर मैथ में तुम पढ़ोगे ना तो बाकी के टॉपिक है, ये बड़े बड़े टॉपिक है, लेकिन अपने फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आता है स्ट्रेट लाइन, जो हमने एकदम अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, इसको हल्के में मत लेना, बार बार रिवीजन करते रहना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कराऊंगा अगले लेक्चर में उसको ध्यान से देखना। ठीक है, प्रैक्टिस करना और उसको अप्लाई करने की कोशिश करना आने वाले लेक्चर्स में, चाहे से तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो चाहे से ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।